एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहुमा परवीन फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अली साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं, मरहुमा के ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात का जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। अल्लाहुम्मा ताबि बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ा बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाहा बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान फ़इन यबक़ा वजहु रब्बिका ज़िल जलालि वल इकराम। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, माबूद का, परवरदिगार का, अहले बैत अताहर का, कि जिसने ये तौफ़ीक दी इस वक्त बारगाह मासूम में हम और आप हाज़िर हुए हैं, बारगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में, बारगाह इमाम रऊफ़ में हाज़िर हुए हैं और ये मुक़द्दस दिन चल रहे हैं, मुक़द्दस अय्याम चल रहे हैं। माह रजब है जो कि रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है, जिस महीने में खुदावंद आलम अपने बंदों के लिए कह रहा है, मेरे बंदो इस महीने में अगर तुम नेकी करोगे, अगर एक नेकी करोगे तो 70 बराबर वो नेकी लिखी जाएगी। क्योंकि माह रजब खुदा का महीना है, माह शाबान पैगंबर का महीना है और माह रमज़ान मोमिनों का महीना है। रमज़ान तक पहुँचने के लिए यहाँ से हम अपने नफ्स को अपने काबू में रखेंगे और अपने नफ्स पर कंट्रोल करेंगे। माह शाबान तक पहुँचते हुए इंसान जो दुआएं उसने मांगी है उस जगह पे उसको दुआओं को रखा जाएगा। माह रमज़ान जब आएगा वो नतीजे का महीना है, उस महीने में नतीजा लेना है कि ये 2 महीने जो ज़हमतें की गई हैं
उसका नतीजा माह रमज़ान में जाकर लेना है। जिस महीने में खैर बरकत के लिए कहा गया है, नेकी करने के लिए कहा गया कि अगर एक नेकी की जाए तो 70 बराबर लिखी जाती है। बहरहाल मरहुमा की बरसी की मजलिस है, आपकी सालाना मजलिस है। खुदा गरी के रहमत करे मरहुमा को, अहले बैत थार, आपके ख़ानदान को और आपके घर वालों को, तमाम अज़्ज़ व अक़ारिब को आपके सब्र इनायत करें। खुसूसन आपकी फ़ैमिली के जितने अफराद हैं परवरदिगार उन्हें सब्र इनायत करे। बहुत बड़ा सदमा है एक शरीक हयात का दुनिया से चला जाना। बच्चों के लिए सख्त मकाम है कि एक माँ का साया उड़ जाना। माँ जैसी मेहरबान चीज़ खुदावंद आलम ने ये जो नेमत दी है, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं हो सकती। माँ जैसी मेहरबान चीज़ किसी को नसीब नहीं हो सकती। वो किस्मत वाले हैं जिन्हें ये नसीब होती है, और उसकी कद्र करें जो नसीब वाले हैं। अगर माँ बाप की कद्र की जाए तब इंसान समझ सकता है कि अल्लाह ने उसको क्या ये नेमत दी है। ये ऐसी नेमत है कि जो बार बार नहीं मिलने वाली है। इस चीज़ को वो लोग बेहतर समझेंगे जिसके माँ बाप इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं, या दोनों में से कोई एक मौजूद नहीं है। यह अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। खुदावंद आलम कहता है कि मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन का एहतराम करो। अगर वालिदैन में से तुम्हारे दोनों बूढ़े हो जाएं और किलाहिमा, या दोनों बूढ़े हो जाएं, या दोनों में से कोई एक सिन रसीदा हो जाए, तो उनका अदब एहतराम करो। वला तकुल्लहुमा उफ़िन, देखो उनके सामने कभी उफ़ तक न कहना, उनके सामने कभी त्योरी और भाव न चढ़ाना। माँ बाप के सामने हमेशा खंदारू रहना, उनके सामने हमेशा अपनी पेशानी पर, अपने चेहरे पर खुशहाली लेकर आना, क्योंकि माँ बाप के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। माँ बाप के चेहरे की तरफ रसूल की हदीस है कि अगर कोई शख्स माँ बाप के चेहरे की तरफ प्यार भरी निगाहों से अगर कोई देखे, मोहब्बत भरी निगाहों से देखे, तो परवरदिगार उसकी हर नज़र पर, हर निगाह पर माबूद उसे हज्जतुल मबरूरा का है, उसे सवाब इनायत करता है। अगर प्यार भरी, मोहब्बत भरी निगाह से अगर वालिदैन की तरफ देखा जाए तो खुदावंद आलम मुझे हज और उम्रे का सवाब देता है। क्या रुतबा है, क्या मर्तबा अल्लाह ने दिया है माँ और बाप के। कहते हैं कि फिर सवाल किया पैगंबर से कि आया मिआ मर्रा, अगर कोई शख्स 100 मरतबा अगर अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाहों से अगर देखे, प्यार भरी निगाहों से अगर देखे, या रसूल खुदा, तो क्या फिर भी 100 मरतबा देखने पर खुदावंद आलम उसे हज और उम्रे का सवाब इनायत करेगा? कहते पैगंबर फरमाते हैं खुदा बखील नहीं, तुम बखील हो। खुदा बखील नहीं है, वो कंजूस नहीं है। तुम कंजूस हो इंसान, तुम लोग कंजूस हो, वो कंजूस नहीं है। खुदावंद आलम ने जो इतनी बड़ी नेमत दी है, इस खानवादे से पूछे, इस फैमिली से पूछे कि जिस घर से बहरहाल इस माँ का साया उठा है, क्या बीत रही होगी बहनों के ऊपर, क्या बीत रही होगी भाई के ऊपर, क्या बीत रही होगी आपके शरीक हयात के ऊपर, क्या बीत रही होगी आपके बहरहाल शौहर के ऊपर, और उन बच्चों पे क्या बीत रही जिसका साया सर पर से उड़ गया है उस माँ का। माँ ऐसी मेहरबान शख्सियत, माँ ऐसी मेहरबान अतिया है खुदा की तरफ से, जो खुद तो मुश्किलों को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चे को कभी ज़र्रा बराबर मुसीबतों में नहीं देख सकती है। माँ ऐसी नेमत है, ऐसी बरकत है जो ज़िंदगियों को बहाल कर दिया करती है। माँ खुदा की तरफ से ऐसा अतिया है जो दुआ कर दे तो मौत को भी टाल दिया करती है। माँ अगर चाहे तो खुदावंद आलम से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को वापस ले लिया करती है। माँ बंद दरवाज़ों की रोज़ियों को खोल दिया करती है। माँ की दुआएं अर्श आला तक पहुँचती हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ की बद्दुआ ना लो और बाप की आह ना लो। बाप की आह कभी ना लेना। अगर बाप की आह ली तो कभी पनप नहीं सकता इंसान। वाह हो उन औलादों पे जो माँ बाप से बदकलामियाँ करती हैं। वाह हो उन औलादों पर जो अपने माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती हैं। वाह हो उन औलादों पर जो माँ बाप के सामने खड़े होकर कहते तुर्रे इम्तियाज़ी करते हैं और ज़बान दराजी किया करते हैं। माँ और बाप
कि जिनके ज़िक्र को परवरदिगार ने कहा कि हमारा शुक्रिया अदा करो और उस शुक्रिया के साथ अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो, जिन्होंने तुम्हारी तरबियत दी है, जिन्होंने तुम्हें तालीम दी है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खपा दिया है ज़हमतों के अंदर। माँ 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 कहते लफ्ज़ माँ आते ही दिल में एक अजीब सी धड़कनें उठ जाया करती हैं। माँ और बाप जो अपनी ज़िंदगी की जवानी को भूल जाया करते हैं अपने बच्चे की ऐशो इशरत और अपने बच्चे की खुशहाली के लिए, अपने बच्चों की कामयाबी के लिए। बाप दिनों को ज़हमतें करता है, कहते हैं वो धूप हो या सर्दी हो उसमें बाप पसीना बहाया करता है, सर्दी में जो ठिठुराया करता है, लेकिन अपनी औलाद का मुस्तकबिल सोच रहा है, अपनी औलाद के लिए वो आसाइशें ढूंढ रहा है और ज़हमतें करता चला जा रहा है। बाप न दिन की धूप न रात की ओस देखता है। माँ अपने बच्चों की कामयाबी के लिए घरों पर जाकर बर्तनों को मांजती है, सिलाई करती है, कढ़ाई करती है, कहते हैं दूसरों को जाकर ट्यूशन पढ़ाया करती है। नहीं मालूम जो जो उस माँ से हो सकता है माँ करती है। मेरे बच्चे खुशहाल रहें, मैं भूखी रह जाऊं लेकिन मेरे बच्चे भूखे ना रहें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ जो अपनी जवानी को जवानी नहीं समझती, अपने कहते माँ अपनी सारी चीज़ों को भूलते हुए अपनी औलाद को मुक़द्दम कर देती है, अपनी औलाद को आगे कर देती है, अपनी सारी ख्वाहिशात पर पर्दा डाल दिया करती है, अपनी सारी ख्वाहिशात को दफना देती है अपनी औलाद के लिए। माँ दूसरों के घरों पर जाकर झाड़ू बर्तन किया करती है कि मेरी बच्ची पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। माँ और बाप, हे मेरे भाइयों और बहनों, हे मेरे बच्चों, हे मेरे बुज़ुर्गों, इनका अदब एहतराम करो। खुदावंद आलम ने कहा कि हर शय फ़ना हो जाएगी, सब फ़ना हो जाएगा। क्या बाकी रहेगा? खुदावंद आलम का चेहरा बाकी रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ चेहरे से मुराद अहले बैत अतहार हैं कि सब फ़ना हो जाएगा, लेकिन जिसके सदक़े में दुनिया खल्क़ की गई फ़कत वही बाकी रहेंगे, वही अनवार तैयबा बाकी रहेगा, उसके अलावा कुछ न रहेगा। इंसान के ज़िंदगी के चार रुख हुआ करते हैं, एक बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, चौथा मौत। बचपन के इंसान कि जिसमें कुछ समझ न सकता है और माँ बाप ज़हमतें किया करते हैं, हर नाज व नखरे अपने बच्चे को उठाया करते हैं। और हम हैं कि हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। बचपन इंसान कोई नहीं याद रख पाता, उसका बचपना याद नहीं रहता। बचपन के बाद नौजवानी और जवानी का मरहला होता है कि जिस वक्त वो अपने उरूज पर इंसान पहुंच रहा है, उसे हर चीज़ की ख्वाहिश होती है, तलब होती है। जो चीज़ देखता है उसकी तरफ उसकी चाहत बढ़ती चली जाती है। हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, हमको हर शय चाहिए। उस वक्त माँ बाप हैं जो अपने आप को खपा देते हैं, माँ बाप हैं जो अपने दोष पर ज़हमतें उठाते हैं, अपने बच्चों की हर ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। और जब बच्चा जवान हो जाता है तो कहते हैं एक मर्तबा बच्चा जवान होने के बाद माँ बाप को भी भूल जाया करता है, उन हैवानों की तरह हो जाता है, बदतर अज हैवान हो जाया करता है। जैसे परिंदे हैं और हैवान हैं कि जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जवां हो जाते हैं, मुड़कर अपने वालिदैन की तरफ नहीं देखते। परिंदे कहते माँ चुगाया करती है, दाने खिलाया करती है, बच्चे के मुंह खोल खोल कर ज़बरदस्ती खिलाती। उसी तरीके से माँ बाप हैं जो ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाते हैं। मेरा बेटा ये खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरा बच्चा ये खाएगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरी बच्ची ये खाएगी तो किसी ने कुछ बताया लाकर करना ना हो, फिर भी चाहे जैसे मुहैया करके लाकर देना है बच्चों के लिए। और जब बच्चे परवान चढ़ जाते हैं, शादी ब्याह होती है, तो वही बच्चे माँ बाप को भूल जाया करते हैं कि उन माँ बाप ने अपने बुढ़ापे का आशा बनाया था, वो आशा टूट जाता है। जैसे परिंदा खिला खिला कर परिंदा उसे जमा करता, जैसे ही पर निकलता है कहते फुर्र से उड़ जाता है, मुड़कर भी अपने आशियाने की तरफ नहीं देखा करता है। लेकिन बाज़ हैवान है कि जिनके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत पाई जाती है, वो अपने वालिदैन की तरफ पलट के आ जाते हैं, लेकिन इंसान उससे भी गिरा हुआ निकल जाता है। सब नहीं, बाज़। जवानी में शादी ब्याह हो जाती है,
बीवी की हर बात मानी जाएगी, ज़रूरी है, मानना चाहिए, शरीके हयात है, लेकिन माँ बाप पर मुकद्दम नहीं करना चाहिए। माँ बाप पर उनको मुकद्दम ना करे। अपनी बीवी को जब लेकर आए, अपनी शरीके हयात को जब लेकर आए, उसको समझाए कि देखो ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, अगर तुम इनका अदब एहतराम करोगे मैं तुम्हारा अदब एहतराम करूँगी, ये तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं, उनका अदब एहतराम वाजिब है। लेकिन माँ बाप को भी कहते हैं जब जवान हो जाएं बच्चे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत से माँ बाप बहुत बुरे भी होते हैं, बड़े बदतर भी होते हैं, जो ज़िंदगियाँ गारत कर दिया करते अपनी औलादों को अपनी मोहब्बत के चक्कर में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोहब्बत की एक हद होती है, बस उस हद से तजावुज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाए। कहते हैं कासा जब तक पानी की जगह उसमें पानी भरो, जहाँ ज़्यादा वो लबरेज हो जाएगा। बच्चों को उनकी ज़िंदगियाँ भी आज़ाद कर दो ताकि वो अपनी ज़िंदगी जी सकें, जेल ना समझे, कैद खाना ना समझें। इतना मोहब्बत ना दिखाओ कि मोहब्बत जो है वो बदतर होती चली जाए। इतनी मोहब्बत भी नहीं कि हर वक्त माँ ही जो है हर वक्त बेटे को अपने पास ही बिठाए रहे, हर वक्त बेटे को तीमारदारी करती रहे। नहीं, अब उसकी भी ज़िंदगी है, उसकी भी औलाद हैं, उसकी भी बीवी बच्चे हैं, उसका भी मुस्तकबिल है आगे। लेकिन ये नहीं कि बच्चा माँ बाप को भूल जाए। नहीं, माँ बाप का अदब एहतराम अपनी जगह, माँ बाप के हुकूक को जो है उसको देता रहे और हुकूक अपने बच्चों के भी जो रियायत करता रहे, बीवी बच्चों के भी हुकूक को अदा करे और माँ बाप के हुकूक को भी अदा करता रहे। माँ बाप भी हर काम में जो है अपने बच्चों की दखलंदाजी ना करें, क्योंकि हर ज़माना हर माशरा हर एतबार से बढ़ता जाता है, बदलता जाता है। हम अपनी तरफ से सोचें लेकिन वो ज़माना, नया ज़माना, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, उसमें अलग तरह की चीज़ें हैं। उनको भी आज़ादी बच्चों को दी जाए, बच्चों को भी आज़ादी दी जाए, लेकिन इस्लाम के दायरे में रहकर आज़ादी दी जाए। इस्लाम के दायरे में उसको सिखाएं। अगर बच्चों की तरबियत बचपन से सही करें, कभी बच्चा आपसे दूर नहीं भागेगा। अगर इस्लाम के दायरे में उसकी तरबियत की जाए, कभी बच्चा आपसे दूर नहीं भागेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। उस बच्चे से मोहब्बत और उनसियत दिखाओ। बच्चों से जैसे एक दोस्त बन के रहता उस तरीके से रहे। बच्चों से कहते हैं डर और खौफ उनके अंदर ना रहे। हाँ, उनको अदब भी सिखाना है कि माँ बाप का वो अदब एहतराम बाकी रखे कि माँ बाप के सामने जो है कहते ज़बान दराजी ना करें। माँ बाप जो कहें उसको सुना जाए। माँ बाप जो कहें बड़ों का एहतराम करें, छोटों का एहतराम करें। क्या हुकूक हैं एक दूसरे के वो बताए जाए, सिले अरहम बताए जाएँ, एक दूसरे के साथ इज़्ज़ो अकारिब रिश्तेदार जानने वाले पहचानने वाले जिस तरह से आप मिले उसको तौर तरीका रस्म रसूमात समझाएँ, सारी चीज़ें उसको बताई जाएँ, सिखाई जाएँ, फिर माशरे में ऐसा ला कर दिया जाए। फिर उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं कि अपने बच्चों को तरबियत 3 चीज़ों के ऊपर अपने बच्चों को तरबियत दी जाए। पहले का हुब्ब नबीकुम, हम अहले बैत की, हमारी नबी की मोहब्बत, उसे बताओ हम कौन हैं। वह हुब्ब अहले बैती, वह हुब्ब अहले बैती, अहले बैत की मोहब्बत उन्हें बताओ, सिखाओ। अद्दबू औलादकुम सलासत खिसालिन, अपने बच्चों को 3 खसलतों से तरबियत दो, 3 चीज़ों पर तरबियत दी जाए। पहली चीज़ उन्हें बताओ कि नबी कौन है, पैगंबर कौन है। वह हुब्ब अहले बैती, और उसके बाद बताया जाए कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है। उसके बाद है कि यतअल्लमुल कुरान व क़राअतिल कुरान, उनको कुरान सिखाया जाए, उनको कुरान पढ़ाया जाए। अगर वो कुरान बच्चा पढ़ेगा खुद ब खुद नूर उसके जहन में आता जाएगा, खुद ब खुद नूर उसके दिल में आता चला जाएगा। उसको कुरान सिखाओ, कुरान की तरबियत दो, क्योंकि जो जो आयत पढ़ी जाएगी उसके ज़ुमरे में, उसके नाम अमाल में वालिदैन के लिखी जाएगी। बड़ा मशहूर वाक़या है, रसूल के एक सहाबी हैं और उनका इंतकाल हो चुका है और उनके ऊपर अज़ाब हो रहा है। सहाबी भी हो, अगर दुनिया में जो करके गया है तो इंसान पर उस पर वो अज़ाब होना ही है। वो बहुत मशहूर वाक़या है रसूल के, जो एक सहाबी कि जिनके जनाजे में पैगम्बर आज़म तशरीह जनाजा करें, पंजे के भल चल रहे हैं बाकायदा तौर से। तो लोगों ने कहा या रसूल खुदा, कहते हैं कि 70,000 मलक की इस वक्त यहाँ पर सफ़े मौजूद हैं जो इसके तशरीह जनाजा में। लोग खुशहाल हो गए कि इतना ज़्यादा ये पहुँचा हुआ सहाबी, इतना इसका मकाम कि 70,000 मलक की सफ़े हैं, सफ़ों में सफ़े हैं जो इसके तशरीह जनाजा कर रही हैं। पैगंबर खुद इसके जनाजे को कहते हैं कि उतारते हैं। उसके बाद पैगंबर कहते हैं जल्दी करो, यहाँ से निकल चलो सब लोग। सब लोग कहते हैं ये क्या माजरा है, खुदा है पैगंबर तशरीह कर रहे हैं, कह रहे हैं जल्दी करो, उजलत करो, यहाँ से निकल चलो। सवाल किया गया क्या हुआ, कहा कि जैसे ही रखा गया इस पर अजाब के फरिश्ते आना। कहा या रसूल खुदा, जिसके जनाजे में इतने मलक इतने फरिश्तों ने शिरकत की हो तो उसके ऊपर अजाब? कहा हाँ,
इसमें सारी अच्छाइयाँ थीं, सारी खूबियाँ थीं। सबसे बड़ी खूबी थी ये कुल हु अल्लाह की तिलावत किया करता। जितना ज़्यादा कुल हु अल्लाह पढ़ें उतना ही मलक आग इंसान के जनाजे में आता है, शरीक होता है। कहे कुल हु अल्लाह की तिलावत किया करता था। यह हर किसी से अच्छी तरीके से मिलता, लेकिन फैमिली के अंदर इसका अखलाक अच्छा नहीं था। बाहर जाकर खुश अखलाक होना कमाल नहीं है, कमाल यह है कि अपने फैमिली, अपने घर वालों में आकर आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। अपने खानवादे, अपने घर वाले, सब उनके दरमियान मिल के आदमी एक दोस्त की तरह, एक रफ़ीक की तरह रहे। कहते पैगंबर आज़म ने, रसूल खुदा ने फरमाया 3 चीज़ें उन्हें सिखाई जाए। कुरान सिखाओ। कहा कि एक सहाबी है जिसकी मौत हो चुकी है, उस पर अजाब हो रहा था, छोटा बच्चा था, उसको ले जाया गया। ले जाने के बाद कहते हैं उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। बच्चे के ज़बान से बिस्मिल्लाह नहीं निकल रहा है, उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाया जा रहा है। उसके चंद मरतबा तकरार किए, बिस्मिल्लाह नहीं निकल रहा है। पैगंबर फरमाते हैं कि जिस वक्त उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कहते हैं ये कहना था कि उसकी कब्र से अजाब को हटा लिया गया। इसलिए कहते हैं मैं उस पर कैसे अजाब कर सकता हूँ जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा हो और मैं उस पर गज़ब नाजिल करूँ। यतअल्लमुल कुरान, कुरान की तालीम दी जाए, कुरान सिखाया जाए। ये मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कभी नहीं रहा, लेकिन इस ज़माने में तो बिल्कुल ही नहीं रहा। इंसान कब चला जाए कुछ पता नहीं चलता। चौथा मरहला, तीसरा मरहला बुढ़ापा है। यानी पहला मरहला गुजर चुका, बचपन, जवानी, अब उसके बाद आया बुढ़ापा। बुढ़ापा कहते हैं जब इंसान पर आता है तो बिल्कुल बच्चों की तरह होता चला जाता है। वो सारी चीज़ जैसे बचपन में थी बुढ़ापे में पलट आती हैं। वो सारी ख्वाहिशात जो बचपन में थी सब पलट के आ जाती है। बचपन में बच्चा लालची होता है, ये भी लालची हो जाता है। बचपन में बच्चे को बहुत सी चीज़ें खाने का दिल करता है, कहते बुढ़ापे में भी वही चीज़ें आती। बचपन में बच्चा बोल नहीं सकता था, मुँह था लेकिन वो समझ में नहीं आता तो बोलता था बच्चा क्या बोल रहा है, बुढ़ापे में भी यही चीज़ें आ जाती हैं। बचपन में बच्चा हाथ पैर उठा नहीं सकता था, अपने अख्तियार में नहीं था, बुढ़ापे में भी यही हाल हो जाता है। बचपन में बच्चा चल नहीं पाता था, उसे उठाकर इधर से उधर रखा जाता था, बुढ़ापे में भी यही हाल हो जाता है। बचपन में कान मौजूद था, वो आवाज़ों को तशख़ीस नहीं दे पाता था, सुनता था समझ नहीं पाता था, कहते जब बुढ़ापा आता है यही चीज़ें आ जाती हैं। बचपन में ज़बान मौजूद थी, बोलता था लेकिन लोग समझ ना पाते थे, हंसा करते थे, कहते बुढ़ापे में भी यही चीज़ें आ जाती हैं। बचपन में निगाहें मौजूद थी, आंखें मौजूद थी, लेकिन एक जगह पे निगाह ठहर नहीं पाती थी, समझ ना, कहते बुढ़ापे में भी सारी चीज़ें आ जाती हैं। बचपन में इंसान को बहुत सी चीज़ें खाने का दिल करता था, बुढ़ापे में भी सारी चीज़ें। कहते हैं उस वक्त ये सबसे सख्त मरहला है औलाद के लिए। जिस तरह से माँ बाप ने बचपन में उसे पाला था, अब यहाँ पे उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। ये मेरे अजीज़ों, यही सख्त मकाम है बुढ़ापा। कुरान कह रहा है कि जब तुम्हारे माँ बाप में दोनों में कोई एक बूढ़ा हो जाए या किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाएं, तो उस वक्त उनका अदब करना, एहतराम करना, लफ्ज़ उफ़ तक ना कहना, उस वक्त के लिए आया है, लफ्ज़ उफ़ ना कहना माँ बाप जिस वक्त तुम्हारे बूढ़े हो जाएं, क्योंकि उनमें चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, गुस्सा बहुत आने लगेगा हर चीज़ पे। उस वक्त बर्दाश्त करना है। जिस तरह से बचपन में हमारी हर ज़िद को बर्दाश्त करते थे, जिस तरह से बचपन में हमारे हर गुस्से को बर्दाश्त करते थे, हमारी हर चीज़ पे जिस पे हम लज कर लेते थे, जिस पे हम बाकायदा तौर से हमको ये चाहिए चाहिए चाहिए, माँ बाप उस ज़िद को पूरी किया करते, इस वक्त बुढ़ापे में भी वही सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हैं। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे बच्चों, ये मेरे जवानों, बहुत बड़ा मरहला माँ बाप की खिदमत का होता है, और उसमें सबसे बड़ा मरहला माँ की खिदमत। बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा माँ बाप की जो है कहते औलाद की ज़रूरत होती है, और वही वक्त होता है कि औलाद छोड़ दिया करती है, उनको जाकर आश्रम में डाल दिया जाता है। अगर वो बचपन में उठाकर हमको भी यतीम खाने में ले जाकर डाल दिए होते, कहीं और जगह पे डाल दिए होते, हॉस्टल में ले जाकर डाल दिए होते, तो क्या होता, उनकी मोहब्बत हमें मिल सकती थी। जिस वक्त उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जिस वक्त उन्हें उनसियत की ज़रूरत होती है, तो माँ बाप को हम अपने आप से दूर कर दिया करते हैं। ऐसा होना चाहिए। जब उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, जब उन्हें प्यार की ज़रूरत है, तो उस वक्त झिड़का जाता है, उन्हें उनसे दूर हो जाया जाता है। ऐसा होना चाहिए हमें। जिस वक्त माँ बाप को उनसियत की ज़रूरत है, उन्स की ज़रूरत है कि उनके बच्चे बैठकर उनके पास बात करें, तो यानी बच्चों से बात करने के लिए वो तरस जाएं, ऐसा होना चाहिए। अगर यही चीज़ माँ बाप में अगर पाई जाती तो सोचे क्या होता उस वक्त हमारा और आपका। आज जो इस मकाम पर पहुँचे हुए हैं,
कोई मौलाना बन चुका है, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है, नहीं मालूम कोई डॉक्टर नहीं बनी हुई, कोई कहीं पे बड़े बड़े मकामात पर पहुँचे हैं। ये माँ बाप की ज़हमत है, ये माँ बाप की वो ज़हमतें हैं जो उन्होंने की है। रातों दिन जो अपने आप को न समझा है, कहते गधे की तरह काम करते रहे, एक हैवान की तरह काम करते रहे, लेकिन अपनी औलाद को आराम देते रहे, अपनी औलाद को आराम देते रहे। आज ये सिला है कि माँ बाप को कोई छोड़कर चला जाए, माँ बाप की तरफ देखा ना जाए। ये कौन सा तरीका है? इसको ज़िंदगी कहते हैं? हैवानों से भी बदतर इंसान होता जा रहा है। नहीं अजीज़ों, मासूमीन के बताए हुए चीज़ों पर अमल किया जाए। मासूमीन ने किस तरह से हमें तरबियत दी है, किस तरह से हमको सिखाया गया, उस पर अमल किया जाए। आखिरी मरहला मौत का होता है कि जब सब छूट जाते हैं, जब वो चले जाते हैं माँ बाप, तो फिर आह करने का क्या फ़ायदा। मरने के बाद उनके लिए जो बड़ी बड़ी डिशें सजाई जाएं, मरने के बाद बिरयानी और मुर्ग़ मुसल्लम बनाए जाएं, मरने के बाद नहीं मालूम क्या क्या बांटा जाए। ज़िंदगी में एक रोटी को तरस जाए बूढ़ी और बूढ़े, ज़िंदगी में एक लुक़मे एक दवा के लिए तरस जाए, अपनी ज़िंदगी में खाने के लिए तरस जाए, लिबास के लिए तरस जाए। मरने के बाद जो दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाएं, ये क्या फ़ायदा है? ये दिखावे का क्या फ़ायदा है? ज़िंदगी में अगर यही माँ बाप के साथ किया होता तो कितना फ़ायदा था। हाँ, बाद में भी ज़रूरी है, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। जब माँ बाप ज़िंदा हैं, जो अगर हम अपनी औलाद के लिए कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, माँ बाप के लिए भी लेकर आएँ। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ रही है, सोचे भाई माँ बाप को भी हमारे पसंद आ रही होगी, हम अपने कमरे में चुपके से लेकर चले जाएं, माँ बाप की तरफ मुड़ के भी ना देखें। नहीं अजीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ लाई जाए माँ बाप का उसमें हक बनता है। यही सिले रहम है, यही इताअत है, यही बंदगी है। अगर ये किया जाएगा तो सब खुदावंद आलम इनायत करता चला जाएगा। बहरहाल एक हदीस यहाँ पे मैंने याददाश्त की थी कि आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर बहरहाल मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम से है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अफ़ज़लु मा यतक़र्रबु बिहिल अब्द इलल्लाह बादा मारिफ़त बिही अस्सलातु व बिर्रुल वालिदैन व तरकुल हसद वल उजुब वल फ़ाख़्र। मौला फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सबसे अफजल तरीन चीज़ मारफत खुदा के बाद अगर कोई है तक़र्रुब खुदा हासिल करने के लिए, तो नमाज के बाद वो क्या है? वालिदैन के साथ हुस्न सलूक और नेकी का करना है। अल्लाह अकबर। यानी अगर तक़र्रुब इलाही भी अगर कोई चाहता है, खुदा की बारगाह में अगर नज़दीक होना चाहता है, तो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। मासूम फरमा रहे हैं। एक हदीस और बहरहाल यहाँ पे याददाश्त की चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में वो भी अर्ज़ कर दूँ कि मासूम फरमाते हैं कि वालिदैन की इताअत के लिए क्या है, आज उम्रें हमारी कोताह होती जा रही, उम्रें कम होती जा रही। मासूम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन अहबब्ता अन यज़ीदल्लाहु फ़ी उम्रिक फ़स्सर अबवाइका। अगर चाहते हो खुदा तुम्हारी उम्र को तूलानी करे, अगर उम्र तुम्हारी तूलानी हो तो अपने वालिदैन को हमेशा खुश रखो। अगर वालिदैन को खुश रखोगे, उम्रें भी तुम्हारी बढ़ती चली जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो फरमाया खुद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि बिर्रुल वालिदैन अकबर मिन फरीज़ा, वालिदैन के साथ नेकी करना सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि माँ बाप के साथ नेकी की जाए, माँ बाप के साथ एहसान किया जाए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए। फिर यहाँ पे एक और हदीस, बहरहाल उसके बाद वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि छठे इमाम से, यहाँ मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से, कि जिनकी बारगाह में आप इस वक्त मौजूद हैं, मौला रज़ा की बारगाह जो आप देख रहे हैं, आका की बारगाह, गुंबद बारगाह दिख रही है। रजब का महीना है, बारगाह सजी हुई है। कि इस बारगाह से बहरहाल खुशकिस्मत है आपके इस वक्त जो मौला की बारगाह में बैठे, ज़ियारत भी हो रही है और मजलिस भी हो रही। ये मरहुमा के बहरहाल दर्जात की बुलंदी के लिए इससे बेहतर क्या होगा कि ऐसी जगह पर ये प्रोग्राम हो रहा है, इसी जगह पे मजलिस हो रही है और ये ज़िक्र किया जा रहा है मरहुमा के लिए, कि इनके ख़ानदान के लोग भी खुशकिस्मत हैं जो इस वक्त इस तरीके से प्रोग्राम खुद मासूम की बारगाह में किया जा रहा है। मौला रज़ा फरमाते हैं, जिनकी बारगाह में मैं मौजूद हूँ, आका रज़ा फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, अलैका बित्तातिल आब व बिर्रिन व तवाज़ुइन वल खुज़ूअ
वल आज़ाम वल इकराम लहू वहफ़िज़ सौता बिहज़रतिही। अल्लाहु अकबर। बहुत प्यारी हदीस है कि जिसको फ़िक़्हुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस किताब में नक़ल किया गया, जिसके सफ़ा 334 पर इस हदीस को नक़ल किया। मौला फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ नेकी करो और इनकिसारी से पेश आओ। वालिदैन के साथ नेकी करो और इनकिसारी और फुरुतनी से उनके साथ पेश आओ। और हदीस का अगला फ़िक्रा, उनकी इज़्ज़त करो, उनकी एहतराम करो और उनके सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। कुरान ने भी कहा है वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, बल्कि एक जगह पे आयत आई कि अपने वालिदैन के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद मत करना। यहाँ पे हदीस भी उसके जो है यहाँ पे तायीद में आ गई है कि फरमाया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने अपनी आवाज़ को बुलंद न रखना और तुम्हारे लिए वाजिब है कि अपनी आवाज़ों को नीचा रखो माँ बाप के सामने, उनके हुजूर में। क्या परवरदिगार ने ये नेमत दी है कि जिस नेमत के लिए जब तक ये नेमत मौजूद होती है तो इंसान इस नेमत का कहते उस वक्त एहसास नहीं करता। जब नेमत छिन जाती है तब इंसान को एहसास पैदा होता है। दिल चाहता है एक हदीस यहाँ पे और अर्ज़ करूँ कि पैगंबर की खिदमत में एक शख्स आता है और आकर जनाब रसूल खुदा से अर्ज़ करता है कि जा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मा मिन अमलिन क़बीहिन इल्ला क़द अलमतहु फ़हल्ली मिन तौबतिन। या रसूल खुदा, ए मेरे पैगंबर आज़म, ए मेरे हबीब खुदा। कहते खिदमत में आता है वो शख्स, कहता है या रसूल खुदा, अर्ज़ करता है कि मैंने एक ऐसा बुरा अमल अंजाम दिया है कि जिसको मैं जानता हूँ कि वो यानी जो आमाल मैंने अंजाम दिए हैं, जो काम मैंने किए हैं, यानी इतना घिनौना काम है या इतना बड़ा गुनाह मैंने किया है, मुझे मालूम है। क्या ऐसा गुनाह भी बख्शा जा सकता है? फ़हल्ली मिन तौबतिन, क्या उसकी तौबा हो सकती है? जिस गुनाह को मैं जानता हूँ कि मैंने ये बहुत बड़ा गुनाह मैंने अंजाम दिया है, क्या उसकी तौबा हो सकती है? पैगंबर ने फरमाया फ़क़ाल रसूल अल्लाह फ़हल मिन वालिदैका अहदुन हय्युन, क्या तेरे वालिदैन में से कोई एक भी ज़िंदा है? वो शख्स जवाब देता है फ़क़ाल अबी, या रसूल खुदा, हाँ मेरा बाप ज़िंदा है, मेरा बाप ज़िंदा है। पैगंबर फरमाते हैं काला फ़ज़हबा व फ़ब्बरू हो काला फ़मा वलिया काला रसूलुल्लाह लौ कानतिल उम्मो। पैगंबर फरमाते हैं, उसने कहा या रसूल खुदा मेरे वालिद ज़िंदा हैं। तो आपने फरमाया अपने वालिद के साथ नेकी करो, अपने वालिद के साथ एहसान करो। बल्कि यहाँ पर एक और हदीस का फ़िक्रा है, कहते हैं कि अगर वालिद नहीं मौजूद हैं और वालदा नहीं मौजूद हैं तो पैगंबर ने फरमाया अगर वालदा नहीं है तो अपनी खाला के साथ जाकर नेकी करो, अपने खाला के साथ जाकर नेकी करो अगर मौजूद नहीं है। यानी वो रुतबा दिया गया है, माँ के बराबर रुतबा दिया गया है खाला को। फिर उसके बाद हदीस का जो अगला फ़िक्रा कहते हैं वो शख्स जब वहाँ से चला गया है तो पैगंबर फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह लौ कानत उम्मुह, जब वो चला जाता है कहा जाकर अपने वालिद के साथ नेकी करो। कहते जब चला पैगंबर फरमाते लेकिन काश इसकी माँ ज़िंदा होती, काश इसकी माँ ज़िंदा होती कि इसकी दुआ बाप से जल्दी जो है इसकी कबूल हो जाती इसकी माँ की। अल्लाह अकबर, क्या मर्तबा है। अगर माँ बाप के साथ इंसान नेकी करे तो खुदावंद आलम उसके दर्जात को किस तरह से बुलंद करता है। बस अज़ीज़ों, मैंने ज़हमत तमाम की कि इंसान को जो दुनिया में आया है हर शय फ़ना हो जाने वाली है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जो जो दुनिया में है सब फ़ना हो जाएगा, अगर बाकी रहेगी तो ज़ाते वाला है, उसके अलावा कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। और ये आले अथार हैं, इनके अनवार हैं, इसके अलावा कुछ बाकी ना रहेगा। कहते इंसान खूबी करे, नेकी करे तो अगर वो नेकी की जाए तो खुदावंद आलम उस नेकियों का सिला उसे इनायत करता है। ताकीद की गई है कि सिले रहम बजा लाओ, एक दूसरे से सिले रहम बजा लाए, पड़ोसियों के साथ, हमसायों के साथ सिले रहम बजा लाए तो उसके अल्लाह उसके दर्जात को भी बुलंद करता है, उसकी उम्र को भी तूलानी करता है, उसके रिज़्क़ में खैर व बरकत इनायत करता है। कहते हैं कि एक शख्स बहरहाल ख्वाब में देखता है, देखिए सिले रहम करने का फ़ायदा क्या है। एक शख्स ख्वाब में देखता है
कि परवरदिगार की तरफ से निदा आई है, कहा यह जा रहा है उससे कि देखो तुम्हारी आधी ज़िंदगी जो है वह ऐश व इशरत में गुज़रेगी, खुशहाली में गुज़रेगी और मालो सिरवत में गुज़रेगी, आधी ज़िंदगी तुम्हारी फ़क्र फाका में गुज़रेगी। तुम कौन सी ज़िंदगी चाहते हो? कहते ख्वाब देखता है, उठ जाता है, आँख खुली, कहते शरीक हयात के पास आता है, अपनी बीवी के पास आता है। बहरहाल ख्वाब ही में वो कहता है कि चलो मशवरा कर लिया जाए, उसके बाद मैं कल बताऊंगा। उसी ख्वाब ही में कहता है मैं मशवरा कर लूँ, अपने घर वालों से मशवरा कर लूँ, अपने अज़-क़ारिब से मशवरा कर लूँ, फिर बताऊँ मुझे क्या करना है। बहरहाल बीवी के पास सुबह में उठा, घबराया हुआ, कहता है मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है। खुदावंद आलम ने कहा कि तेरी आधी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी, आराम से गुजरेगी, मालो सरबत तुझे इनायत होगा, लेकिन आधी ज़िंदगी तेरी फ़क्र फाका में गुजरेगी। तुम जो चाहते हो वो ले लो। कहते बीवी एक मरतबा सोचती है, कहती है तकरीबन तो हमारी ज़िंदगी कुछ गुज़र ही चुकी, अगर इसकी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुज़री और क्या पता मेरी उम्र पूरी हो जाए, मैं चली जाऊं दुनिया से और ये ज़िंदा रह जाए। तो जो फ़क्र फाका वाली ज़िंदगी थी, जो भुखमरी वाली ज़िंदगी थी, भूख हड़ताल वाली ज़िंदगी थी, वो तो मैंने काट ली है। अब मेरे मरने के बाद ये तो दूसरी शादी कर लेगा और दूसरी शादी करवा के आराम वो करे, यानी ज़हमतें मैं उठाऊँ, भूखी मैं रहूँ, गुर्बत मैं देखूँ और ऐशो इशरत आकर वो करे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं पहले ही मर जाऊँ। कहती है कि वो औरत चालाक थी और कहती है मैं बदला इनसे कहता हूँ कि आप खुदा से कह दो कि मुझे ऐशो इशरत वाली चाहिए ज़िंदगी, मालो दौलत वाली चाहिए, सिरवत वाली मुझे ज़िंदगी चाहिए। क्या पता इसके बाद मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, कम से कम जैसे हैं, अगर नहीं मिली फिर भी, अगर ख्वाब ही रहा, नहीं मिली कोई बात नहीं, ये भूखे रहेंगे हम भी भूखे रह लेंगे, जैसे ये ज़िंदगी गुजारेंगे हम भी गुजार लेंगे, जो रोटी सूखी खाएंगे हम भी सूखी खा लेंगे। कम से कम अगर मिल रही है तो ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी, अब तो आराम कर लें हम, कि मैं कहीं मर गई मेरे बाद दूसरे आके ना आराम करने लगे। कहती है तुम खुदा से कह देना अगर दोबारा ख्वाब आए तो कहना मुझे ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी चाहिए, मालो ज़र वाली ज़िंदगी चाहिए, फ़क्र फाका वाली नहीं चाहिए मुझे। कहा इसको दो राह दी गई थी, चॉइस दी गई थी, इसको पसंद करना था दोनों में। बहरहाल कहते इनकी दुकान थी, कारोबार हुआ करता था, लेकिन बस थोड़ा बहुत आया, दिन भर में अगर 1500 आ गया तो बहुत बड़ा कमाल था। कहते एक बारगी जो है, ये कहता है यकीन इसे होने लगा कि यानी जो दिन भर में 2000 की मेरी आमदनी ना होती थी, दिन में लाखों की आमदनी होने, कभी उधर से आकर लोग ख़रीद रहे हैं, कभी उधर से आकर ले रहे हैं, कभी उधर से आकर। इसने बहरहाल खुदा से ख्वाब में देखा, बहरहाल खुदा से दुआ कर दी, परवरदिगार मुझे ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी चाहिए, मालो ज़र वाली मुझे ज़िंदगी चाहिए। कहते हैं अब दिन में लाखों आने लगे, जहाँ हज़ारों ना आया करते थे आज लाखों आना शुरू। अब इसे यकीन हो गया कि लगता है खुदा ने मेरा जो इम्तिहान लिया था, ख्वाब देखा था, अब मुझे अल्लाह जो इस वक्त रिस्क दे रहा है कि जो इतना मेरा कभी ना आया करता था, सालों में ना आया था, वो आज एक एक दिन में इतना आ रहा है, अब ये लाखों में खेलना शुरू हो गया। कहते जब इंसान को नेमत मिले तो नेमत जब मिले तो सिले रहम बजा लाना चाहिए। नेमत मिले तो इंसान दूसरों को भूल नहीं जाना चाहिए कि मिला तो सब हमें हड़प करते चले जाएँ। कितना खाएगा इंसान, क्या करेगा इंसान। कहते जब हम दूसरों के लिए भी करेंगे तो अल्लाह हमारे लिए भी करेगा। बहरहाल कहते हैं ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी इसकी गुजर रही है, अब मालो ज़र आता चला जा रहा है। बहरहाल इसको ख्याल आया कि मसलन मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है, नहीं मालूम मेरा कौन रिश्तेदार है, वो परेशान हाल है। मसलन वो डॉक्टरी पढ़ा है, उसको 4 लाख की ज़रूरत है, वो इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसको 5 लाख की ज़रूरत है। इसने कहा जब दिन में मेरा इतना पैसा आ रहा है, इतना इकट्ठा हो चुका, तो इसने कहा कि लाओ चलो भिजवा देते अपने भांजे को, मैं इतना दे देता हूँ पैसा, 5 लाख आज दे देता हूँ। उसको डॉक्टर बन रहा है, डॉक्टरी जब पढ़ लेगा शायद उस वक्त मेरे उस वक्त यानी अब इसके बाद मेरी जो आधी ज़िंदगी का दिन है वो गुर्बत वाला आने वाला है, उस वक्त अल्लाह इसको बड़ा डॉक्टर बना देगा, तो शायद ये खुद मेरी मदद करने लगे। अजीज़ों ऐसा सोचना चाहिए। कहते लाओ उसको अपने भतीजे को मैं इतना दे दूँ, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और पढ़ कर इंजीनियर बन जाए, शायद मेरे बुरे दिन आ जाएं उस वक्त, तो अल्लाह उसको दे दे, तो उसको भी तौफीक हो जाए, शायद मेरे पैसे को लौटा दे या मुझको भी उस वक्त दे दे। कहते अपने पैसे को खर्च करता गया। कहते ऐशो इशरत से ज़िंदगी गुजर रही है, सबको देता रहा, भतीजों को देता रहा, भांजों को देता रहा, भांजियों को देता रहा, रिश्तेदारों को देता रहा, खाला को देता रहा, इनको देता रहा, सारे रिश्तेदारों को खा रहा है, ऐशो इशरत से खा भी रहा है और खिला भी रहा है सबको, सबकी मुश्किलात को भी बरतरफ कर रहा है। कहते अभी ख्वाब में देखता है दोबारा, यानी काफ़ी अरसा गुजर चुका था, ख्वाब देखता है कि अब तुम्हारे ऐशो इशरत वाले जो दिन थे वो अब तक के तुम्हारे ऐशो इशरत वाले दिन थे वो अब ख़त्म हो गए हैं। अब तुम्हारे फ़क्र फाका वाले जो दिन थे
अल्लाह ने तुम्हारे फ़क्र व फाका वाले जो दिन थे, जो गुर्बत वाले दिन थे, उसको भी अल्लाह ने ख़त्म कर दिया है। कहता वो क्यों, कैसे, क्या हुआ? कहा क्योंकि जब अल्लाह ने तुम्हें इनायत किया था तो तुमने दूसरों को ख्याल किया था, खुदा ने उसकी बरकत से वो तुम्हारे गुर्बत वाले दिन भी ख़त्म कर दिए, सारे दिन तुम्हारे जो है अमीरों वाले दिन हो गए हैं। तो अगर ऐसा कर लिया जाए तो खुदा कितना इनायत करता है। कहते जनाब मूसा हैं, नबी अल्लाह हैं। जनाब मूसा ने पूछा परवरदिगार अगर कोई सिले रहम अंजाम दे तो उसका क्या नतीजा होता है? तो कहते जब जनाब मूसा से कहा गया तो जनाब मूसा ने कहा कि जब सिले रहम, एक खुदाया मुझे बता दे अगर कोई सिले रहम करे तो उसका क्या, ये देखे सिले रहम का क्या नतीजा था। तो जनाब मूसा से जब कहा गया तो कहते नेदा, कहते उस वक्त कहा जाता है उनसी लहुल अजल, खुदा जो सिले रहम बजा लाता है उसकी मौत को उससे दूर कर दिया करता है, मौत को उसकी दराज कर दिया करता है, यानी ज़िंदगी उसकी बढ़ा देता है। अगर उसकी ज़िंदगी 3 साल की रह गई है, 3 साल की रह गई है, अगर वो सिले रहम बजा लाए, वो सिले रहम पड़ोसियों से जाकर मिले, अपने भाई बहन जो परेशान हैं उनकी मुश्किलात को अगर दूर करे, अपने खाला मामू भांजे के अगर मुश्किलात को दूर करे, अपने अज़्ज़ो अक़ारिब से अगर जाकर मिले, सिले रहम बजा लाए, जो भी उसकी औकात है, अगर 3 साल की उसकी उम्र बची हुई है तो अल्लाह उसकी 30 साल की उम्र को और बढ़ा देता है, यानी उसकी 33 साल की उसकी उम्र हो जाती है। लेकिन अगर कोई अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मगन है, खा रहा है, पी रहा है, किसी को उसका ख्याल नहीं, अगर उसकी 33 साल की अगर उम्र रह गई है तो अल्लाह उसकी 30 साल की उम्र को उससे ले लिया करता है। कहते हैं ख़त्म की मैंने अपनी गुफ्तगू को नकल किया जाता है कि छठे इमाम हैं, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। कहते उनके पास एक सहाबी आते हैं, उनके पास एक सहाबी आते हैं और आने के बाद कहते वो बैठे हुए हैं, कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसको एक बारगी ऐसे देखे चले जा रहे हैं। होता है कभी इंसान किसी चीज़ की तरफ एक मुतवज्जे हो जाए तो सामने वाले को अगर कोई, मैं बैठ के आपको देखना शुरू कर दूं, 1 मिनट देखने लगूं तो आप कहेंगे मौलाना साहब मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, क्यों घूरे जा रहे हैं। कहते वो मौला के पास आए, मौला उसे जो है मैं अपनी ज़बान में कर मसलन मौला उसे बैठे देखे चले जा रहे हैं, मौला उसे देखे चले जा रहे हैं, देखे चले जा रहे हैं। कहते कि मैं तो घबरा कर कहता मौला आप मुझे क्यों इस तरह से ताज्जुब से देख रहे हैं। मौला कहते मुझे ताज्जुब हो रहा है, तुम क्या करते हो। कहा मौला बात क्या है। कहते फिर मौला ने उसे देखा, कहा ये बताओ कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या करते हो। कहते मौला मैं मजदूरी करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और मैं बहरहाल मेरी जो खर्चा, मेरी तनख्वाह जो है पूरे महीने के जो मेरा खर्च निकल आता है, मसलन 5 रुपये या 10 रुपये मेरा खर्च निकल आता है पूरे महीने का, 10 रुपये मैं कमाता हूँ। कहा है 10 रुपये कमाते हो, बकिया क्या करते हो 10 रुपये में। कहा मौला मैं 10 रुपये में 5 रुपये अपनी ज़िंदगी पर खर्च करता हूँ और 5 रुपये अपने मामू या अपने चचा मेरे ख़ानदान के हैं जिनके पास कोई भी नहीं है, ना उनकी औलाद है, ना उनका कोई है, ना कोई कारोबार है, मैं वो 5 रुपया उनको दे दिया करता हूँ जिससे उनकी ज़िंदगी। कहते बहाल, कहते इमाम उसे ताज्जुब से देखे जाते। कहते मौला इस तरह से आप मुझे मुतवज्जे होकर इस तरह ताज्जुब से क्यों देख। मौला कहते मुझे ताज्जुब हो रहा था तेरे ऊपर कि तेरे पास रोज़ 3-3 मरतबा मलकुल मौत आया और आकर वापस चला गया। तूने ये जो खैर किया है, जो ये खैर करता रहता परवरदिगार उसकी वजह से तेरी मौत को जो है टाल देता है। अल्लाह अकबर। अगर इंसान ऐसे ही सिले रहम बजा लाए, कहते ये दुनिया फ़ना हो जाएगी, कुछ भी बाकी ना रहेगा, कुछ भी बाकी ना रहेगा। और कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, दुनिया से जाना है। लेकिन कामयाब मौतें वो हुआ करती हैं जो एक दूसरे के काम आ जाएं, कि जब दुनिया से इंसान चला जाए तो अश्क भरी आँखों को छोड़कर चला जाए। बहरहाल इस ख़ानदान के लिए सख्त है, इस फैमिली के लिए, इन घर वालों के लिए सख्त है। एक माँ का सदमा, एक बहन का सदमा बहुत सख्त है। बहरहाल माँ का उड़ जाना, कहते खुदा न करे किसी की माँ मर जाए और उसका बच्चा कहीं परदेश में हो। कहते माँ तो चली जाती है लेकिन अपनी पुतलियों को जो है दरवाजे पर छोड़कर चली जाया करती है। माँ दुनिया से अगर चली भी जाए लेकिन बच्चों के लिए उसकी रूह हमेशा तड़पा करती है, दुआ किया करती है। माँ अपने बच्चों की ज़िंदगी में भी मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती और मरने के बाद भी अपने बच्चों की मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन वो माएँ भी हैं करबला में गुज़री हैं जो हमारे लिए नमूने अमल है। एक माँ और है जिसे ज़ैनब औलिया मकाम कहा जाता है कि आँखों के सामने ये तरबियत देखे अहले बैत के घराने की।
आंखों के सामने ज़ैनब के दोनों फर्जंद जा रहे हैं, लेकिन माँ है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी की दुआ नहीं कर रही है, बच्चों के लिए यही दुआ कर रही है, ए मेरे बच्चों जा तो रहे हो लेकिन अपनी जान को अपने मामू पर निछावर कर देना, कल मुझे अपनी माँ ज़हरा के सामने सुरखरू कर देना। अल्लाह अकबर। खुदा किस्मत करे परवरदिगार अहले बैत अतार। बहरहाल आज शब जुमा भी है, आज ये मरहूमीन की रातें हैं जब रूहों को आज़ाद किया जाता है। जुमे तक ये रूहें जाती हैं और अपने अज़्ज़ व अक़ारिब के घरों पर जाती हैं और जाकर वहाँ फरियाद किया करती हैं कि मेरे लिए तुम कुछ करो, मैं भूखी हूँ, मेरे जिस्म पर लिबास नहीं है, मैं परेशान हूँ। कहते रूहें जाकर कहा करती हैं, अज़ीज़ों इन्हें मत भूला करें। कहते बाज़ रूहें पलट के आती हैं, खुशहाल होती हैं, बाज़ मायूस हुआ करती हैं। ये शब जुमा जो मग़फ़िरत की रात है, ये शब जुमा जो माह रजब की ये रात, मग़फ़िरत की रात, इससे बढ़कर क्या रात होगी। और आज एक रवायत के मुताबिक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ये वफ़ात और शहादत का दिन है। ये 15 रजब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शहादत का दिन है। कहते यही वो दिन है कि जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, कहते वो शाम में जो आपने सुना है कि बीबी की शहादत वाक़े हुई उस ज़ख्म से जो उस यहूदिया ने मिलता है जिसने इजारे पर लिया और लेने के बाद वो बेलचा जो आपके सर पर पड़ा है, कहते ज़ैनब उसके बाद संभल न सकी। ज़ैनब तो पहले ही कितनी मर्तबा शहीद हो चुकी थी, अपने भाई के सर को देख देख कर क्या बीती होगी शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर। आए बीबी की खिदमत में चलते हैं और सलाम करते हैं और इसका सवाब इस माँ को इरसाल करते इस बारगाह इमाम रज़ा से। अस्सलामु अलैका या बिन्त अमीरिल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या बिन्त फ़ातिमत ज़हरा सैयदतिन निसाइल आलमीन। आए अपने दिलों को लेकर चले ज़ैनब की बारगाह में, खुदा किस्मत करे ऐसे ही ज़ियारत नसीब हो। जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की ज़ियारत खुदा नसीब करे। शाम में जाकर ज़ैनब की ज़ियारत की जाए, दस्त जमी बीबी की बारगाह में चला जाए। कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब जो अपनी निगाहों के सामने अपने दोनों फर्जंदों को भेजती हैं। कहते जब मोहम्मद के जनाजे लाए गए हैं, माँ का दिल देखे ज़ैनब ने दोनों जनाजों के दरमियान जगह बनाई। एक हाथ आन पर एक हाथ मोहम्मद पे रखा और पेशानी मालिक की बारगाह में रख दी। खुदाया तेरा शुक्र है जो तूने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया, तूने इस कुर्बानी को कबूल कर लिया। माँ है, माँ का दिल है, मगर हुसैन की मोहब्बत में औलाद को निछावर कर दिया। आए बीबी को सलाम करें ज़ैनब औलिया मकाम को। कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब जो मुखद्दरात आलम है ज़ैनब, जिसके साए को ज़मीन ने न देखा, उस बीबी को सरबरहना कूफा शाम के बाजारों में फिराया जा रहा है। यही रजब का महीना है कि 28 तारीख को 28 रजब को कारवान हुसैनी निकला। बड़े एहतराम से शहजादी ज़ैनब को ले जाया गया। अब्बास और अकबर आवाज लगा रहे हैं, ए मदीने के रहने वालों, घरों से बाहर न निकलना। अली की बेटी ज़ैनब औलिया मकाम घर से बाहर निकल रही है। इतना पर्दे का एहतराम, इतने एहतराम के साथ लेकर चले। आज ज़ैनब को वो दिन भी याद आ रहा है जब भैया की शहादत के बाद ज़ैनब को असीर करके कूफा ले जाया जा रहा है।
कहते ज़ैनब औलिया मकाम जैसे ही भाई के जनाजे के नज़दीक पहुंची, ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया भाई के जनाजे पर। कहते हुसैन की कटी गर्दन पे लबों को रख दिया, भैया हुसैन ज़ैनब जा रही है, ए मेरे जागीरदार अब्बास उठो, ज़ैनब जा रही भैया, मेरे दा भी नहीं है भैया, आपका जनाजा बेगोरो कफन पड़ा है भैया, मैं आपके जनाजे पे साया कर सकती। ज़ैनब औलिया मकाम को माँ की वसीयत याद आने लगी, ज़ैनब औलिया मकाम को माँ का मदीने में रहना याद आने लगा। कहते ज़ैनब को जैसे ही लेकर चले हैं, अभी कुछ दूर हुई थी, मुड़कर भाई के जनाजे को देखती है, ए भैया हुसैन ज़ैनब को माफ कर देना भैया, ज़ैनब ने वादा किया था कि आप पर एक दिन साया करूंगी, ए भैया हुसैन आपकी ज़ैनब इतनी मजबूर है कि मेरे सर पे एक चादर भी न रह गई भैया जो आपके जनाजे पे मैं डाल सकूं। सकीना ने भी बाप के जनाजे को देखकर फरियाद किया, ए बाबा हुसैन आपकी सकीना को बड़ी अजियत दी गई, बाबा तमाचे लगाए गए, बाबा ताजियाने मारे गए, मेरे दामन में आग लगी, बाबा आपकी सकीना के कानों से गौहर छीने गए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया परवरदिगार पालने वाले हमारी इस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। ए मेरे पालने वाले, मेरे माबूद, इस मजलिस का सवाब मरहुमा को इरसाल कर दे। पालने वाले जो आंखें अश्कबार हैं, इन सब की जो हाजतें उसे इनायत कर दे। खुदा तुझे इमाम रज़ा रऊफ़ का वास्ता देते हैं, मौला रज़ा का वास्ता देते। पालने वाले जो मरीज़ और बीमार इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा है या नहीं कहा गया जिनके लिए, पालने वाले तुझे इमाम रज़ा का वास्ता, इस शब का वास्ता देते हैं माबूद, तुझे वास्ता देते इस माह रजब का, तुझे वास्ता देते हैं ज़ैनब के नीले बाजुओं का, तुझे वास्ता देते हैं ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, तुझे वास्ता देते हैं सकीना के पैर में पड़े छालों का। ए माबूद जो मरीज़ और बीमार अलील हैं, घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, खुदा उन सब को जल्द अज जल्द सेहत आजला इनायत कर दे। पालने वाले जिन्हें औलाद दी उनको नेक और सालेह बना। ए मेरे माबूद जिन्हें औलाद दी, जो अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान, ख़ास तौर से जिनके लिए दुआ के लिए कहा गया, जो अपने बच्चे और बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान, उन्हें बराबर के रिश्ते इनायत कर दे। खुदा या परवरदिगार पालने वाले जो कर्ज़ मक़रूज़ीन हैं, उनके कर्ज़ों को अपने गैब से अदा कर दे। माबूद जिनको रोज़ी रोज़गार की मुश्किलात, उनकी मुश्किलात को बरतरफ़ कर दे। परवरदिगार जो बेघर हैं उन्हें घर दे दे, जो बेसकन हैं उन्हें सुकून दे दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत का तुझे वास्ता, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत रहमत करा दे। मेरे माबूद ये ज़ायरीन जिनके दिलों में आने की तमन्ना है, बारगाह मासूम में जिनको पहुँचने की तमन्ना है, परवरदिगार जो जिस तरह की भी रुकावटें हैं, चाहे माल की हों, चाहे वीज़े की हों, जिस तरह की भी हों, परवरदिगार पालने वाले तमाम रुकावटों को बरतरफ़ कर दे। जिनके दिलों में मासूमीन की बारगाहों में पहुँचने की तमन्ना है, उन्हें हुजूर का शरफ़ दे दे। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अतार के सदक़े में, चारदा मासूमीन के सदक़े में मरहुमा के दर्जात को बुलंद कर दे। परवरदिगार मरहुमा को करवट करवट चैन दे दे। खुदा इस ख़ानदान के, इस फैमिली के जितने अफराद हैं उन सब को सब्र इनायत कर दे। परवरदिगार अहले बैत के सदक़े में, इस माह के सदक़े में चारदा मासूमीन का तुझे वास्ता देते हैं कि मरहुमा के दर्जात अहले बैत के नज़दीक कर दे। उनके जवार में, अहले बैत के जवार में उन्हें जगह इनायत कर दे। अहले बैत के दस्तरखान पे उन्हें इजाज़त दे दे। परवरदिगार तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का हम सब के भी गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। पालने वाले
जिनके लिए मजलिस की गई या जो हज़रात इस वक्त यहाँ पर ये देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, पालने वाले, इन सब के, हम सब के जो मरहुमीन हैं उन सबको गरीक़ रहमत कर दे। आखिर में इल्तिजा है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा परवीन फ़ातिमा बिनत मोहम्मद अली साहब और इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं, अज़्ज़ा व क़ारिब हैं, रिश्तेदार हैं, जिन जिन लोगों ने इल्तिमास से दुआ कहा नहीं कहा, उन सब को, तमाम मरहुमीन को याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा।